हमें यहाँ पे एक स्क्वायर ABCD गिवन है जिसकी साइड है 56 मीटर। मुझे दो सर्कुलर फ्लावर बेड गिवन है AB और CD, ये ब्लू वाला पोर्शन। ये एक्चुअली मेरा सेगमेंट है सर्कल का जिसका सेंटर है पॉइंट O। ऐसे ही CD मेरा सेगमेंट है सर्कल का जिसका सेंटर है पॉइंट O। और यहाँ पे डायगोनल AC और BD का इंटरसेक्शन भी पॉइंट O है। मुझे यहाँ पे सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन और फ्लावर बेड निकालना है, यानी मुझे एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालना है। अब ये एरिया होगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर OAB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के बराबर। मैं यहाँ पे सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकालता हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD और BOC निकालने के लिए मैं पहले यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD निकालता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। साइड हमें पता है 56, तो एरिया होगा 56 का स्क्वायर यानी 3136 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल AOD और BOC का एरिया निकालते हैं। ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड करता है उसको इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी यहाँ पे जो चार ट्रायंगल बने मेरे AOB, BOC, COD और AOD, ये चारों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है, तो इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पे मेरा अगर इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है तो ये होगा 1/4 ऑफ बड़े वाले का 1/4 ऑफ एरिया ABCD, यानी मेरा एरिया AOD 1/4 एरिया ABCD आ गया। हमें पता है एरिया ABCD है 3136 मीटर स्क्वायर, हमने अभी निकाला था, तो मेरा एरिया AOD आ गया 784 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मेरा एरिया BOC जो कि AOD के बराबर है ये होगा 784 मीटर स्क्वायर। तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर OAB और OCD निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में मुझे थीटा पता होना चाहिए, यानी एंगल पता होना चाहिए, और मुझे रेडियस पता होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस होगा मेरा OA और OB, तो मैं पहले यहाँ पे OA और OB निकालता हूँ। हमें पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, यानी मेरा ये वाला एंगल AOB है 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल है, यानी OA और OB मेरा इक्वल होगा, OA इक्वल टू OB। यहाँ पे हम OA और OB को x मान लेते हैं कुछ ऐसे, तो ये मेरा x आ गया। हम x निकालते हैं। अब मैं नोटिस करूँ ये ट्रायंगल AOB में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल AOB है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज होगा AB, लेफ्ट साइड आएगा AB का स्क्वायर। हाइट को हम OA मान लेते हैं, बेस को OB, तो ये आएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB है हमारा साइड ऑफ स्क्वायर यानी 56, OA है हमारा x, OB है x, तो ये मेरा आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 56 इंटू 28। इसको हम फिलहाल सॉल्व नहीं करते, ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकालूं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, थीटा वाला एंगल होगा मेरा ये वाला एंगल AOB यानी 90 डिग्री, थीटा 90 होगा, और रेडियस है हमारा यहाँ पे OA और OB यानी x, तो r मेरा x आ गया। मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पे मेरा x स्क्वायर आ जाता है। मैं जो फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर की वैल्यू है उसे पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करें तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर OAB आ जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर OCD निकालूं तो इसका मेरा रेडियस OD और OC मेरा OA और OB के इक्वल है, x के इक्वल होगा, और मेरा जो एंगल है ये COD ये वाला एंगल और AOB एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी मेरा रेडियस और एंगल थीटा सेम है। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर COD है एरिया ऑफ सेक्टर AOB के बराबर, यानी 1232 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड होगा इन सब का एडिशन, यानी दिस, ये मेरा आएगा 4032 मीटर स्क्वायर।